गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने लायोफिलिक सोल को तैयार करने के डिफरेंट मेथड देखे थे, डिस्पर्सन मेथड्स एंड सेकंड वन कंडेंसेशन मेथड्स, राइट। तो आज हम कंडेंसेशन मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, कल हमने जो पढ़ा था वो था हमारे पास डिस्पर्सन मेथड में पहला मेथड हमने देखा था, ठीक है। वो था आपके पास मैकेनिकल डिस्पर्सन फर्स्ट मेथड, राइट, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम कोलॉइड सॉल्व बनाते हैं, राइट। बड़े पार्टिकल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्मॉल वन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, बाय द कोलोइडल मिल के द्वारा, राइट। एंड सेकंड जो मेथड हमने पढ़ा डिस्पर्सन मेथड में वो था आपके पास ब्रेडिक आर्क मेथड, राइट। And this is applicable for heavy metals like gold, silver, platinum, right, राइट है। तो अगर हमको गोल्ड का या फिर सिल्वर का या फिर प्लेटिनम का सोल बनाना है, कोलोइड सॉल्यूशन बनाना है, तो हम ब्रेडिक आर्क मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या क्या करते हैं ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। राइट स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज द ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड में हम पेप्टाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, पेप्टाइजेशन, ठीक है, पेप्टाइ पेप्टिजेशन, राइट। ये है थर्ड मेथड, थर्ड डिस्पर्सन मेथड है ये, राइट स्टूडेंट्स। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड मेथड जो है पेप्टाइजेशन, राइट। एक्चुअली पेप्टाइजेशन में होता है क्या है कि हमारे पास जैसे कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें पीपीटी बनता है। पीपीटी मीन्स प्रिसिपिटेट बनता है, राइट। जैसे एक कॉमन जो आपको मैं बता रहा हूँ जो लैब में हम लोग करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को लिया मैंने, रिएक्ट कराया के के साथ, पोटेशियम हाइड्रोइड के साथ, तो मेरे को क्या मिलता है, ए का, ठीक है, मुझे ए का पीपीटी मिलता है, ठीक है। ए जो मुझे क्या मिलता है, पीपीटी मिलता है प्लस, और मुझे क्या मिलेगा, क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। पीपीटी क्या होता है, सॉलिड मास। जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट में ए डालोगे तो ए आपके पास सॉलिड मास के रूप में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, पीपीटी बन जाएगा, ब्राउन पीपीटी बनता है, दिस इज ब्राउन पीपीटी, ठीक है। पेप्टाइजेशन में क्या बनता है, प्रिसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। पहली बात तो यह है कि जब हम बहुत सारे हमारे पास रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें क्या बन जाते हैं, प्रिसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। तब होता है क्या है, अगर मैं इस जो पीपीटी मेरे पास मिला मुझे इस रिएक्शन से, ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ कोलोइडल रेंज में, या आप कह सकते हो कोलोइडल सॉल्यूशन में, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ रिएजेंट चाहिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो नीड इलेक्ट्रोलाइट, हमें इलेक्ट्रोलाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब ये सॉलिड मास है, यानी कि बिग पार्टिकल, यहाँ पर क्या है, पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल है, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, ठीक है। उसी को कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं, जो यहाँ पर हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टाइजिंग एजेंट, राइट। तो कहानी ये है कि पेप्टाइजेशन में होता है क्या है कि रिएक्शन में जो पीपीटी आपका बना, उस पीपीटी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कोलॉइड सॉल्यूशन में। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कन्वर्जन ऑफ ए, अब कोई भी रिएक्शन है फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना पड़ेगा आपको, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate into a colloid is called peptidization, right. Are you getting my points? For peptidization an electrolyte is added to ppt, इस ppt में आप क्या करते हो,
इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हो, ठीक है, ठीक, ताकि वो स्मॉल पार्टिकल में टूट जाए, ताकि कोलोइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाए, राइट। आर यू गेटिंग ऑल दिस पॉइंट? तो पेप्टाइजेशन इज नथिंग बट इट इज़ ए process of converging of freshly prepared PPT into a colloid is called peptidation, right? For peptidation, an electrolyte is added to PPT and is known as peptidizing agent, right students? यहाँ तक बात समझ में आ रही है, राइट? तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, इट इज़ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए precipitate into colloidal sol, right, by shaking it with dispersion medium. अब dispersion medium आप समझ रहे होंगे, DP, in the presence of small amount of electrolyte, right? The electrolyte used for this is called peptidizing, ठीक है। अब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं वो हम अभी लेटर हम बताएंगे बाद में, ठीक है, जब इनके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उस समय हम ये सारी डिस्कस करेंगे, राइट। ये बात समझ में आ रही है, डिटेल हमने वहाँ पर पढ़ना है, हाल फिलहाल आप इसको इन जनरल वे में पढ़ते हो, राइट। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब वन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो आपके पास पेप्टाइजिंग जो पीपीटी है वो क्या करता है, जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं वो प्लस और माइनस होगा उसमें, तो पीपीटी एक आयन एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका अपने लेयर बना लेता है बाहर से, ठीक है, ठीक। इसकी वजह से जो आपके पास कोलॉइड है वो प्लस या माइनस चार्ज का हो जाता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे, राइट। तो हाल फिलहाल ये आपके पास थर्ड मेथड है, ठीक है, कोलॉइड्स बनाने का या सोल बनाने का, पेप्टाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन में जो पीपीटी बनता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, किसमें, कोलॉइड में। और ये कन्वर्ट कौन करेगा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम ऐसा करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? नाउ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडेंसेशन मेथड। देखो पहले मेथड में क्या था आपके पास, अगर पहले मेथड में हम देखें प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स में हमने देखा कि लायोफोबिक जो सोल है हम उसको दो मेथड में यूज, ठीक है, हमारे पास दो मेथड थे। पहला मेथड में डिस्पर्सन मेथड था, डिस्पर्सन मेथड में हमने कितने मेथड पढ़ लिए, तीन मेथड हो गए। पहला मेथड था मैकेनिकल डिस्पर्सन, ठीक है, राइट, एंड सेकेंड वन ब्रेडिक आर्क मेथड था, ठीक है। थर्ड जो अभी हमने डिस्कस किया ये क्या था, पेप्टाइजेशन। ये भी कौन सा मेथड है, डिस्पर्सन मेथड है। क्यों है डिस्पर्सन, बिकॉज जो पीपीटी बना, ठीक है, सॉलिड जो बना वहाँ पर, ठीक, वो कैसा है, बिग है। ये जो पार्टिकल है आपस में एसोसिएट हैं, ठीक है, ये पार्टिकल कैसा है, पीपीटी सॉलिड मास बड़ा होता है ना, बिगर इन साइज होता है, तो ये डिस्पर्स होगा। डिस्पर्स क्या कौन हो रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्टिकल क्या होगा, छोटे 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 पार्टिकल में टूटेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसको चेंज हो रहा है, ये चेंज होगा कोलोइडल रेंज वाले पार्टिकल में, ठीक है। यानी कि डिस्पर्स होने वाली चीज़ क्या है, पीपीटी, इसीलिए किसके अंदर आता है, डिस्पर्सन मेथड के अंदर आता है। पेप्टाइजेशन किसके अंदर आता है, डिस्पर्सन मेथड के अंदर है, राइट, राइट स्टूडेंट्स। तो ये तो था आपके पास तो थ्री मेथड हैं जिसके सहायता से हम लायोफोबिक सॉल को बनाते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड मेथड जो है आपके पास, सॉरी सेकंड पार्ट, यानी कि कौन सा, सेकंड पार्ट है आपके पास कंडेंसेशन मेथड, ठीक है। डिस्पर्सन मेथड में तीन मेथड पढ़ लिए, अब आता है कंडेंसेशन मेथड, राइट। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते रहेंगे। सो कंडेंसेशन मेथड के अंदर भी दो प्रोसीजर होते हैं आपके पास, दो मेथड हैं, इसको कैटेगराइज किया गया। पहला फिजिकल मेथड, सेकेंड वन इज़ केमिकल मेथड्स, ठीक है।
और फिजिकल जो मेथड है इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, इसके भी दो प्रोसीजर हैं, ठीक है। पहला हम बना सकते हैं बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, डीपी का हम फिजिकल स्टेट चेंज कर दें, ठीक है। और सेकेंड है अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर दें, ठीक है। दूसरा है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो कंडेंसेशन मेथड के द्वारा जो हम सोल बनाते हैं, कोलॉइड बनाते हैं, उसके अंदर दो प्रोसीजर हैं आपके पास, वो भी दो कैटेगराइज में है। पहला है फिजिकल मेथड में या तो हम डीपी का डिस्पर्स फेस का क्या बदल दें, उसकी स्टेट बदल दें, पहला मेथड यही है। सेकेंड मेथड में या हम सॉल्वेंट बदल दें, तब भी हम क्या बना सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, राइट। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर है फिजिकल में, ठीक है, बाय एक्सचेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहली प्रोसीजर जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। अगर सपोज दैट मेरे को सल्फ़र का सोल बनाना है, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। अगर मेरे को सल्फ़र का आपका सोल बनाना है, ठीक है, अब सोल कैसे बनेगा, वाटर में डिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे पास वाटर है और ये सल्फ़र है, देखो यहाँ पर जो सल्फ़र है वो गैस फॉर्म में है, राइट। और जो ये वाटर है दिस इज़ द कोल्ड वाटर, ठीक है, आर यू गेटिंग। तो इसमें क्या होता है, हम फिजिकली चेंज कर रहे हैं किस चीज़ को, जो गैस है ना, ये डीपी है, और जो वाटर है इसमें ये क्या है, डीएम, डिस्पर्सन मीडियम, राइट। तो अब होता क्या है, जो सॉल्यूशन जो है वो क्या है, कोल्ड है यहाँ पर, ठीक। अब सल्फ़र जो है सल्फ़र जो है वो किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, ठीक है। अब सल्फ़र को हम इसमें क्या करते हैं, कैरीड आउट करते हैं, इसमें हम इसको क्या करते हैं, डालते हैं ऐसे, ठीक है, वेपर इसमें हम अप्लाई करते हैं, इसको हम इसमें डाल देते हैं। अब होगा क्या, सल्फ़र गैस फॉर्म में है, ठीक है, आर यू गेटिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, एक कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। अब होगा क्या, ये डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में बदल जाएगा, यानी कि सल्फ़र सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये गैस फॉर्म में है, यहाँ ये ठंडा होके किस में बदल जाएगा, पार्टिकल, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको डेड डैश से, सल्फ़र के सॉलिड पार्टिकल बन गए, ठीक है। तो डिस्पर्स फेस की हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो डिस्पर्स फेस मतलब है जो सल्फ़र है, ठीक है, सल्फ़र क्या है यहाँ पर, डीपी है। तो डिस्पर्स फेस की हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फिजिकल स्टेट को बदल रहे हैं, ठीक है, ठीक। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, कहीं ना कहीं हम इसकी फिजिकल स्टेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले ये क्या था, गैस फॉर्म में था, और जैसे ही इसमें हम इसको डालेंगे इस सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन है कोल्ड, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाएगी, कंडेंसेशन से ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सॉलिड पार्टिकल के रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो जो ये सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा, ये एक सोल होगा, ठीक है, सल्फ़र का कोलॉइड होगा, ठीक है ना, सल्फ़र का कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा, राइट। तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि डीपी जो है, डिस्पर्स फेस को हम उसकी स्टेट को चेंज कर दें किसी भी तरह से, जो हमको सोल मिलेगा, ठीक है, उस पार्टिकुलर सब्सटेंस का हमको क्या मिल जाएगा, सोल मिल जाएगा। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, ये प्रोसीजर बहुत इजी है, यानी कि सिंपल वे में समझिए कि सल्फ़र जो है आपके पास, ये मेरे पास क्या है, डीएम है, डीएम का मतलब डिस्पर्स मीडियम है, मेरे पास यहाँ सल्फ़र है, ठीक है, किस फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में, ठीक है, गैस। और सल्फ़र के वेपर में इसमें क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो होगा क्या,
कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है वो कैसा है, कूल है। ठीक है, अब होगा क्या कि सल्फर के यहाँ पर क्या कंडेंस होके क्या होंगे, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे ऐसे, राइट। अब जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा ये वाला, ये क्या मिलेगा, किस चीज़ का मिलेगा, सल्फर का सोल मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि अब सल्फर के जो पार्टिकल होंगे गैस फॉर्म में थे बिफोर द एंट्रिंग इनटू द सॉल्यूशन, इससे पहले इस गैस फॉर्म में थे और बाद में किस में चेंज हो जा रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, राइट राइट। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, इसकी इसका जो फिजिकल स्टेट है उसको हम एक्सचेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, चेंज कर दे रहे हैं, राइट। और सेकंड जो मेथड है वो हम सॉल्वेंट चेंज करेंगे। सॉल्वेंट चेंज करने से क्या होगा कि हर एक सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है ना सॉल्वेंट पर, राइट। सो जो सेकेंड आपके पास मेथड है, ठीक है, जो फिजिकल मेथड है, फिजिकल में हम, ठीक है, वो है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग? ये तो आप बात समझ ही रहोगे। इसका सीधा प्रिंसिपल, इसका पूरा सिद्धांत क्या है कि डिफरेंट इसमें जो जो सॉल्युबिलिटीज होती है सब्सटेंस की, वो अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग होती है। ठीक है, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ऑफ डीपी इन टू सॉल्वेंट। ठीक है, एक कोई मेरे पास सब्सटेंस है, इसको मैं दो अलग अलग सॉल्वेंट में अगर डिजॉल्व करूं तो इसकी सॉल्युबिलिटी वेरी करेगी। ठीक है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज़्यादा घुले, दूसरे में ना घुले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या किसी एक में बहुत ज़्यादा घुले, दूसरे में कम घुले, डिजॉल्व हो, राइट। तो ऐसा हो सकता है, यानी कि ये जो बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट है ये डिपेंड करता है, ये इसका प्रिंसिपल है डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज, राइट। डीपी का अलग अलग सॉल्युबिलिटी शो करना। ठीक है, तो सपोज मेरे पास, सपोज फास्फोरस को मैं एक एग्जांपल के तौर से ले रहा हूँ। ठीक है, फास्फोरस यानी कि P4, राइट। P4 को मेरे पास दो सॉल्यूशन है, सपोज दैट दो सॉल्वेंट हैं। ठीक है, एक में मैंने अल्कोहल ले रखा है, एक में हम ले लेते हैं वाटर, राइट। अब इसमें मैंने ये डिजॉल्व किया, P4 को इसमें भी डिजॉल्व किया, राइट। ठीक है, फास्फोरस जो होता है वाटर में बहुत कम सॉल्युबिलिटी रहती है इसकी, ठीक है, लेस सॉल्युबल होता है, जबकि अल्कोहल में बहुत अच्छी तरह से घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, राइट। ये कहानी के तौर से इसको आप समझिए। फास्फोरस में ले रहा हूँ, फास्फोरस का मुझे सोल बनाना है, सपोज दैट। ठीक है, अब फास्फोरस की सॉल्युबिलिटीज दो जो सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, ए एंड बी, सॉरी सॉल्यूशन। ठीक है, ए सॉल्यूशन अल्कोहल का है और दिस इज़ द वाटर, राइट। फास्फोरस वाटर में बहुत कम घुलता है, बहुत इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो लेस सॉल्युबल है वाटर में एज कम्पेयर टू एल्कोहल। एल्कोहल में ये क्या करता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, एल्कोहल में जब डिजॉल्व करता है तो क्लियर सॉल्यूशन देता है हमें। ठीक है, एक समांगी या होमोजीनियस सॉल्यूशन मिलता है हमें, जबकि वाटर में नहीं मिलता है। ठीक है, राइट। अब मुझे क्या करना है कि सल्फ़र का क्या चाहिए मुझे, सॉरी फॉस्फोरस का मुझे क्या चाहिए, कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहा हूँ। तो अब क्योंकि ये तो पूरा आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक, पूरा आपका ये समझो कि एक क्लियर सॉल्यूशन बन गया, किसका, P4 का। किस में है, अल्कोहल में। अल्कोहल में P4 का मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन बन गया है, क्लियर सॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे P4 का क्या बनाना है, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस सॉल्यूशन को वाटर में डिजॉल्व करूँगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो इस सॉल्यूशन को मैं क्या करूँगा, वाटर में डिजॉल्व करूँगा, क्योंकि
क्योंकि अब इसमें क्या है, अल्कोहल और वाटर, इसमें क्या है आपके पास, इसमें तो आपके पास वाटर है, ठीक है। अब मैं डिजॉल्व कर रहा हूँ इसको, इसमें क्या क्या है, एक तो अल्कोहल है, वाटर प्लस अल्कोहल क्या बन जाएगा, ये तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। वाटर, अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये तो आपस में क्या क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। वाटर और अल्कोहल अब आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। क्योंकि फास्फोरस कैसा है, लेस सॉल्युबल है वाटर में, बहुत कम घुलता है, तो वो किस किस रूप में आएगा, बहुत कम घुलेगा, तो वो ऐसे उसके पार्टिकल ऐसे हमको दिखाई देंगे, ठीक है। क्योंकि वाटर और अल्कोहल तो आपस में क्या बना लेंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि ये लेस सॉल्युबल है तो ये सस्पेंडेड रहेगा इसमें, राइट। तो मुझे जो ये मिला यहाँ पर सॉल्यूशन, ये क्या है, किस चीज़ का कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये फास्फोरस का कोलोइडल सॉल्यूशन मुझे यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। इसमें फास्फोरस के मुझे पार्टिकल कोलोइड्स के रूप में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये क्या बना रहा है, आप एक क्लियर सॉल्यूशन बना रहा है, डिजॉल्व कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। लेकिन हम इसको दूसरे लेस सॉल्युबल वाले, ठीक है, यानी कि एक क्लियर सॉल्यूशन हम किसी एक को लेस सॉल्वेंट उसमें डालेंगे जिसमें कम घुलता है, तो हमको एक सोल मिल जाएगा पार्टिकुलर सबस्टांस का, ठीक है, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आपने जैसे कि डिटॉल देखा होगा, ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल आ रहा है, जैसे मेरे पास है डिटॉल, डिटॉल का सॉल्यूशन है, ठीक है। डिटॉल का मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है, ये डिटॉल है, इसमें आप ये समझ लीजिए, ठीक है। दिस इज डिटॉल, ठीक है। अब डिटॉल में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, कंपोनेंट हैं, दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स, ठीक है। ये ए सॉल्यूशन मान लीजिए इसको आप। अब मेरे पास यहाँ पर वाटर है, ठीक है, ये है वाटर। अब वाटर में जैसे ही आप इसको आप वाटर मान लीजिए, ठीक है, जैसे ही आप इस डिटॉल को इसमें डालोगे तो क्या होता है, टर्बिडिटी आपको दिखाई देती है ना, जबकि ये तो आपस में एक कंप्लीट क्लियर सॉल्यूशन है ना। तो जो वाइट आपको दिखाई देता है जैसे आप डिटॉल करोगे, तो यहाँ पर आपको एक वाइट वाइट टर्बिडिटी दिखाई देती है, वो क्या है, वो बना आपके पास सोल बना हो, कोलिडर सॉल्यूशन बना हो, ठीक है, वो कोलिडर सॉल्यूशन बनता है, राइट। तो ये बात समझ में आई, एक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें वो चीज़ घुली हुई है कंप्लीट, दूसरे सॉल्यूशन में, ठीक है, डालने पर जिसमें कि वो लेस सॉल्युबल होता है, वहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाता है, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, राइट। तो इसको हम इस तरह से भी दे सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कोलोइडल solution of an element by adding its alcoholic solution to excess water. This colloidal formation can take place only when the element is more soluble, एक वो कंप्लीट soluble होना चाहिए, राइट, जैसे मैंने अल्कोहल वाला एग्जांपल दिया था, इन अल्कोहल एज कंपेयर टू वाटर, राइट। Example, when an alcoholic solution of sulfur is made to pass through excess water, it yield colloidal solution of sulfur, right. This is because the solubility of sulfur is more in water, right, as compared to alcohol, right students। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो ये तो थे आपके पास दो मेथड। पहला मेथड में हम क्या करते हैं, उसका फिजिकल स्टेट को चेंज कर देते हैं, फिजिकल, पहला जो मेथड था हमारे पास उसमें हमने स्टेट डीपी का चेंज किया था, और दूसरा हमने सॉल्वेंट को चेंज कर दिया था, ठीक है, राइट। तो ये तो थे आपके पास कुछ फिजिकल मेथड्स, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन को बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की, नेक्स्ट कैटेगराइज की, केमिकल मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस ऑन द केमिकल मेथड्स,
राइट। तो इसमें हम रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें देखेंगे, राइट। तो टिल देन मेमोराइज ऑल द पॉइंट्स, राइट। तो स्टूडेंट हैव ए नाइस डे, डू हार्ड वर्क।